किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा पैशन ही मुझे सवेरे सवेरे जगा देता है। हाय गाइस, मैं हूं मोहित पूजा और आज आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो है एक बुजुर्ग दंपति की कहानी। एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं जो शहर से काफ़ी दूर, जहां पर बहुत दूरी दूरी पे मकान बने रहते हैं, वहां पर रहते हैं। उनका बेटा विदेश चला जाता है क्योंकि उनकी बहू नहीं चाहती है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे। उनको सबसे ज़्यादा डर सताता अपनी सुरक्षा को लेकर के, लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद उन्हें आदत हो जाती है और सवेरे सवेरे वो टहलने के लिए निकलते हैं। एक दिन जब वो टहलने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का साइकिल पर बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है और उसकी साइकिल के पीछे एक फावड़ा टंगा होता है। अगले दिन फिर जब वो टहलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि दोबारा से वो साइकिल लेकर बहुत तेज़ी से गया है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, लगातार ऐसा कई दिनों तक होता है। तो महिला अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, ये लड़का डेली इसी स्पीड से साइकिल लेके जाता है, इसके पीछे फावड़ा टंगा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पे गलत खुदाई कर रहा हो या किसी का मकान ढहा रहा हो, हमें इसको चलकर देखना चाहिए। जब उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हम सुरक्षित हैं, हमें ये सब नहीं करना, देखना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन महिला के बार बार कहने पर पुरुष कहता है चलो ठीक है, हम चलकर देख लेते हैं। एक दिन वो उस लड़के का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जब लड़का साइकिल अपनी खड़ी कर देता है एक जगह पे और साइकिल खड़ी करके एक विशाल पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है, बुजुर्ग दंपति उस लड़के के पास जाते हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो लड़का थोड़ी नम आंखों से कहता है कि बाबूजी, मेरी अभी कुछ समय पहले एक फार्म हाउस में नौकरी लगी है और उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि इस नौकरी को हम उसको देंगे जिसको पहले से ही खेती बाड़ी का काम आता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने पहले से ही फावड़ा चलाया हो। लेकिन मेरे पास ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ना मैंने कभी फावड़ा चलाया, ना मैंने कभी खेती बाड़ी करी है। तो इसलिए मैं रोज़ यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, गड्ढा खोदता हूँ, ताकि मुझे कार्य करना आए और वो नौकरी मैं ना छोड़ पाऊँ, ताकि वो मुझे नौकरी से ना निकालें। तो बुजुर्ग महिला और वह दंपति देखकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं उसको देखकर और कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम उस नौकरी के माध्यम से बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जैसे उस लड़के ने उस नौकरी के लिए इतना प्रयास किया कि उसको चिंता थी कहीं उस नौकरी से ना निकाल दें, इसलिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी अपना हौसले को नहीं टूटने देना चाहिए, हमें अपने जज्बे को मजबूत करके रहना चाहिए ताकि हम किसी काम में विफल ना हों। धन्यवाद।